अगर बिजली नहीं आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी भी पिछले सरकार की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति काफी गंभीर बनती दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस ने सामने आकर कहा कि हमने तो अपना काम बड़ा अच्छा किया था। शीला दीक्षित की सरकार में लगातार बिजली की सप्लाई बेहतर हो रही थी, तमाम इन्वर्टरों को लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई सब कुछ ध्वस्त हो गया। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से सब कुछ ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के आने के बाद केंद्र में जिस तरीके से राज्य में सरकार नहीं है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है तो हमारी, यानी कि दिल्ली वासियों की, क्योंकि हम सबों ने यहां पर एक सरकार चुनकर नहीं रखी है। किसी से कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकता, यानी कि इस पूरी गर्मी में न तो बिजली न पानी। देखिए रिपोर्ट। पूरी दिल्ली बिजली की कटौती से त्राहिमाम कर रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब सड़कों पर निकलकर अपनी गुहार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हाल फिलहाल में बिजली संकट से मुक्ति नहीं मिलती दिख रही। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली संकट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिल्ली के बिजली संकट को हल करने में अभी 10 से 15 दिन का वक्त और लगेगा। मेरा टारगेट तो है 10 दिन का। मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसर मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे और 10 दिन में इन दोनों को चला दें। दरअसल पिछले दिनों आई आंधी के दौरान दिल्ली को बिजली आपूर्ति करने वाली 3 बड़ी लाइनों पर असर पड़ा था और मंत्री जी का कहना है कि अभी इन लाइनों को सुचारू तरीके से चलाने में वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल ने इस संकट के लिए दिल्ली की तत्कालीन शीला सरकार को जिम्मेदार ठहराया। खास करके 12 साल 2002 के बाद का आज मुझे ब्यौरा मिला है और उसमें भी 2010 के बाद तो कोलैप्स हो गई दिल्ली गवर्नमेंट। इवन रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयर्स के डिसीजन सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। दिल्ली का ये पावर क्राइसिस दिन ब दिन पावर पॉलिटिक्स में तब्दील होता जा रहा है। पीयूष गोयल ने शीला सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि उनके राज में सब सही था और केजरीवाल के राज में बिजली व्यवस्था की हालत बिगड़ गई। कि तब के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको मैंने एक खत लिखा था और उस खत में मैंने लिखा था कि अभी पावर कट शुरू हो गए हैं, आप समर एक्शन प्लान तैयार करो ताकि आने वाली गर्मियों में दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। बिजली पर सियासत का तीसरा मोर्चा खोला आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के नेता पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात डॉक्टर हर्षवर्धन से नहीं हो सकी। हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि आपकी तो पार्टी की सरकार है सेंटर में, आप व्यवस्था करिए, आप चाहेंगे तो व्यवस्था बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो एक बार बिजली का संकट आने वाला था, सरकार ने सारी बिजली कंपनियों को तुरंत बुला के बहुत सख्ती से चेतावनी दी थी और उसके बाद वो संकट टालना पड़ा था, उनको हटानी पड़ी थी, सब चीजें ठीक करनी पड़ी थी। और बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान 24 घंटे बिजली मिलती थी और सस्ती बिजली मिलती थी। अब बिजली भी महंगी हो गई है और साथ साथ मिल भी नहीं रही और लोग गर्मी से दुखी हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बिजली संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी ना तो दिल्ली में बिजली संकट को संभाल पा रही है और ना ही वो दिल्ली में सरकार बना पा रही है। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। एक तरफ सियासतदान अपने अपने कंधों से इस बिजली संकट की जिम्मेदारी झाड़ते दिख रहे हैं, तो सियासत की इस रस्साकशी के बीच जनता बिजली से बेहाल होती जा रही है। दिल्ली में मौजूद बिजली संकट जल्द खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन दिल्ली में मौजूद तमाम राजनीतिक दल इस बिजली संकट की आंच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जरूर लग गए हैं। जहां बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर केंद्र में मौजूद बीजेपी की सरकार है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने देखा, ये बिजली का संकट किस तरीके से एक ऐसी टोपी बन गया है जो हर राजनीतिक दल दूसरे पर पहनाना चाहता है, लेकिन अपने ऊपर कोई पहनने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि दिल्ली वासी दरअसल कब तक इस बिजली के संकट से जूझते रहेंगे। और यही हाल पूरे देश का है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहां जब ये है तो देश का क्या आलम होगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरती मेहरा जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस से अमृता धवन जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी, पूर्व कैबिनेट सचिव शैलजा चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बिजली विशेषज्ञ अनिल सूद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दो संवाददाता
संवाददाता हमारे साथ मुद्रेंद्र और रुमान इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी हैं जो दरअसल रात भर सोई नहीं है, हमारे साथ मौजूद है। हो सकता है आज भी सोने का मुयस्सर उन्हें ना हो पाए ये मौका। तो आइए आपसे चर्चा को शुरू करें। सबसे पहले चलते हैं मुद्रेंद्र, ये बताइए कि कृष्णानगर जो कि एक तरह से देखा जाए तो वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी बनता दिखाई दे रहा है, दिल्ली के एकमात्र कैबिनेट मंत्री यहीं से हैं, हर्षवर्धन, वहां पर भी बिजली नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या बिजली नहीं मिलेगी तो सड़क पर आ जाएंगे? क्या अब नरेंद्र मोदी की सरकार पर ज्यादा भरोसा हो गया उन्हें? देखिए, मैं खड़ा हूं बलदेव पार्क में, जो कि कृष्णानगर का इलाका है, कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, जैसा कि आपने बताया। और यहाँ जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में इन मोमबत्तियों को देखकर और पंखों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात दरअसल हैं क्या और किस तरह से यहाँ आम आदमी जो है वो कहीं न कहीं बिजली कटौती के आगे पसीने बहाने को मजबूर है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए किस तरह से हालात जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए परेशानी के सबब बने हुए? एक्चुअल में ये 21वीं सदी में अभी ग्रामीण से भी ज्यादा बदतर हालत है दिल्ली की आज की डेट में। आप क्या कहते हैं साहब? आप कृष्णानगर इलाके में रहते हैं, जहां से कहीं न कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन बिलोंग करते हैं और आज की तारीख में वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। अजी बस पूछो नहीं, इस टाइम इधर बिजली का इतना बुरा हाल हो चुका है कि पहले कभी नहीं हमने देखा। इस टाइम 1 घंटा लाइट आती है और 2 घंटे ट्रिप। 2 घंटे ट्रिप। आप बताइए क्या हालात है? ये लाइट तो आउंदी नहीं जी, 10 मिनट आउंदी है, बाद बंद हो जाते, 10 मिनट आउंदी है, बंद, सारी रात लाइट ही नहीं आउंदी। ये मोमबत्ती युग में अच्छे दिन है क्या? ये मोमबत्ती युग के सबसे अच्छे दिन है, क्योंकि हमें गांव में ही रहना चाहिए था। शहर में आके हमें गांव याद दिला दिया कि आप लोग गलती से दिल्ली में आ गए। दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है, ये ग्रामीण व्यवस्था है। यहाँ आपके हाथों में पंखा भी दिखाई दे रहा है। इस पार्क में पंखे की क्या जरूरत है? पंखे की जरूरत इसलिए क्योंकि यहाँ पर लाइट ही नहीं है और गर्मी की वजह से हमारे को ये यूज करना पड़ रहा है। तो ये हालात है। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ। ये बताइए कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, क्योंकि आपका हर वक्त जो है वो तो कहीं घर पे बिकता है, ऐसे मौसम में जब गर्मी की तपिश बहुत ज्यादा है। गर्मी ने इतना परेशान कर रखा है कि न तो रात को नींद है न दिन में चैन है, और गर्मी में पसीना का तरमतर रहता है। 2 घंटे भर बिजली आती है, 2 घंटे भर बिजली जाती है, फिर घंटे भर जाती है, सिलसिला लगातार चलता रहता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट को मैं कहूंगा कि एक बार कैमरे को पैन करके जरा दिखाएं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने यहाँ पर हालात को कि किस तरह से एक देश की राजधानी में मानो मोमबत्ती युग की शुरुआत हो गई हो। इस तरह के हालात जो है कहीं न कहीं यहाँ पर पैदा हो गए हैं। हम आपके पास अभी फिर दोबारा आते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान भी किस तरीके से वहां पर बिजली नहीं है इसे भी हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रुमान और मोहित भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे हम बात करें उससे पहले आरती मेहरा जी, दिल्ली वासियों को गांव याद आ गया, गांव जाने की अब जरूरत नहीं है, हम लोग वाकई में अच्छे दिन आने वाले नहीं है, आ गए। देखिए, कांग्रेस ने जो 15 साल में बोया है, उन्होंने किसी तरह की सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं की, किसी तरह का उन्होंने लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है उसका विजन तैयार नहीं किया। टोटल पॉलिसी पैरालिसिस है। आरती जी, इसके साथ ही साथ आरती जी अगर आप बुरा न माने, आरती जी आज अगर आप बुरा न माने, मैं इसलिए मैं शुरुआत इसलिए आपसे कर रहा हूँ, ये विडम्बना है। पिछले साल आप 10 दिन पुरानी सरकार को बोल रहे हैं। नहीं, मैं 10 दिन पुरानी सरकार को नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप दिल्ली में ही रह रही है ना? जी। क्या आपके घर में इन्वर्टर लगा है? मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैंने अपने घर से 2 साल पहले इन्वर्टर निकालकर फेंक दिया था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन आज दिल्ली में बिजली नहीं है। जिम्मेदार आप हमें नहीं ना, आप उसका जिम्मेदार हमें नहीं ठहरा सकते। नहीं, इन्वर्टर निकाल दिया यानी कि बिजली आती थी, यानी गर्मी में भी बिजली आती थी, एयर कंडीशन चल रहा था। मैं तो कह रही हूँ, तो आप कांग्रेस की सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा रही है? दोबारा जरूरत है। क्यों? अगर इन्वर्टर की दोबारा जरूरत है जी, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी कांग्रेस की सरकार पे है जिसने इन्वर्टर आप कह रहे हैं आपका उतरवा दिया था जी। लेकिन अगर कुछ प्लानिंग करके गए होते, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती उनकी, तो पिछले साल तक बिजली आ रही थी। अच्छा आरती जी, पिछले साल पिछली गर्मी देखिए, 1 साल पहले दिल्ली में बिजली थी, 1 साल में बिजली कौन खा गया? देखिए कहां चली गई वो बिजली? में भी शॉर्टकट्स। देखिए वो प्लानिंग, समर एक्शन प्लान जी अनिल जी, जो समर एक्शन प्लान जो आम आदमी पार्टी को बनाना था, तो आप फिर कांग्रेस सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा रही हैं और 15 साल के आंकड़े को आप कैसे लेकर आ रहे हैं?
आप जो समर एक्शन प्लान बनना था जी, बिजली की शॉर्ट सप्लाई इन 3 महीनों में जी, पिछले 5 साल क्या 15 साल तक चले जाए तो आप देखेंगे। तो आप ये कहना चाहती हैं, अच्छा चलिए आरती जी, अगर मैं सीधे तौर पर पूछूं, आप ये कह रहे हैं कि पिछले साल बिजली आती थी, उसके लिए कांग्रेस को माफ किया जा सकता है, वो बिल्कुल काम कर रही थी, लेकिन 49 दिनों की सरकार ने बिजली को दिल्ली से गायब कर दिया। मैंने बिल्कुल, हाँ देखिए क्या है, हर चीज एक रोटेशन में चलती है। एक सरकारें हैं जिन्होंने सिस्टम को कोलैप्स किया है, इसी चीज को, जिन्होंने बैकअप प्लान नहीं बनाया है, इसी चीज को मैं शैलजा जी के सामने लेकर जाना चाहता हूँ। कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते? नहीं, मैं बिल्कुल किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, न दिल्ली की जनता जिम्मेदार ठहरा रही है। मतलब एक सरकार जो अभी 26 तारीख को ले रही है, 30 तारीख को बड़ा स्टॉर्म आता है जी, ट्रांसमिशन लाइंस बुरी तरह से आरती जी कोई भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन बस ये जानना चाहते हैं कि भाई इस देश में सरकार नाम की चीज कब बहाल होगी। शैलजा जी, क्या वाकई में दिल्ली की स्थिति पिछले 1 साल में इतनी बुरी हो गई कि अधिकतर दिल्ली में जहां बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बहाल थी, वो बिजली सप्लाई आज करीब 1000 मेगावाट कम हो गई है, जिसकी वजह से जबरदस्त किल्लत है। शैलजा जी, क्या ये 1 साल में संभव हो सकता है? जरा मुझे 2-3 मिनट बात करने की प्लीज एक चांस दे दीजिए जी प्लीज, और बीच में ना बोले, क्योंकि वो एको के वजह से मुझे मालूम नहीं पड़ता, मैं देख भी नहीं सकती जी आपके चेहरा जी। नंबर 1, आपको ये समझने पड़ेगा कि दिल्ली में ये जो खपत है, जो डिमांड है, वो बहुत बढ़ गई है, डबल हो गई है। जब मैं मुख्य सचिव थी 10 साल पहले 3000 मेगावाट था, अब 6000 हो गया है। इस रफ्तार से जब बढ़ता है ये जो डिमांड, तो उसको पूरा करने के लिए एक तो आपके ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स सबको बढ़ाने पड़ता है। सिर्फ जनरेशन की जरूरत नहीं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, उसके लिए पैसा लगता है। पैसा तब आएगा अगर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन परमिशन दे दे कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरकार को भी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी। पर अनफॉर्चुनेटली कमीशन का जो विजन है वो सिर्फ टैरिफ के ऊपर रहा है, और टैरिफ के ऊपर ये रहा है कि कंज्यूमर नाराज ना हो और टैरिफ मत बढ़ाओ। पर किसी भी क्षेत्र में आप देखो तो मेंटेनेंस की जरूरत है, पर सबसे अधिक मेंटेनेंस की जरूरत बिजली के सेक्टर में होती है। आपको जब तक ट्रांसमिशन लाइंस का प्रबंध, जो कहते हैं रिडंडेंसी, एक बैकअप होना चाहिए, बैकअप नहीं हो, जैसे आपके पास इन्वर्टेड बैकअप है इसीलिए आप पंखा चला सकते, वैसे वो पूरे टावर्स के लिए बैकअप होने पड़ता है, पूरे ट्रांसमिशन लाइंस। उसके लिए डीआरसी ने पैसा मंजूर नहीं किया, और जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मांग रहे थे उतना दिया नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने उल्टा ट्रांसको को और जो गवर्नमेंट कंपनी को देना चाहिए पैसा, जो जनरेशन का बाकी स्टेट्स को देना चाहिए था, तो ये किसी को देना, यानी कि हर तरीके से प्लानिंग की फेलियर है। इस कंफ्यूजन जी, आप ये मान रही कि हर तरीके से प्लानिंग की फेलियर है? ये एक फेलियर नहीं, देखो ये रेगुलेटर के पास पूरी पावर है जी। अगर वो फाइन करते इन लोगों से, टाइम पे टाइम फाइन लगा देते नहीं करने के लिए, तो अपने ठिकाने पे आ जाते। पर अगर आप इनके साथ नरम तरीके से डील करते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स भुगतने पड़ेंगे पब्लिक को। बिल्कुल, ये पब्लिक समझती नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बहुत नरम तरीके से बिहेव करना, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है जिस तरीके से आज नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल शैलजा जी, आपने पूरी चीजों को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रख दिया। जिस तरीके से आज इस पर राजनीति हो रही है, इस राजनीति की शायद जगह नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यह पूरा का पूरा मामला रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। आशीष, आपकी सरकार 49 दिनों तक यहां पर रही, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना चाहती है, क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं सर? इस तरीके से मतलब ये हास्यास्पद है कि कांग्रेस और भाजपा 49 दिनों की आम आदमी पार्टी की सरकार को कहें कि उनकी वजह से आज बिजली का संकट है जी। पिछले 15-20 सालों से, आपकी जो गेस्ट थी अभी, उन्होंने इस बात को बताया कि पिछले 15-20 सालों से जो ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन नहीं हुआ। ट्रांसको कंपनी को बिल्कुल मृत्यु की हालत में छोड़ दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो अब प्राइवेटाइज हो गई हैं, टाटा और रिलायंस के हाथ में हैं,
उन्होंने ट्रांसको को कोई भुगतान दिया या नहीं दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए, आपकी सरकार भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर जोर दे रही थी, नहीं मामला रेगुलेटरी अथॉरिटी को एड्रेस करने का था। उस समय आपकी सरकार भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी थी। बिल्कुल नहीं, हमने पहली बार रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने कोई चुनी हुई सरकार ने जाकर रिप्रेजेंटेशन दिया और उसकी वजह से 35 पैसे बिजली की दरों में कमी आई। पहली बार डीआरसी के सामने कोई गया 2 महीने के लिए, जितना भी है हमारी सरकार ही आशीष जी, आपकी सरकार ने भी दरअसल पॉपुलिस्ट मेजर मानने में और उसे आगे बढ़ाने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए जी। पॉपुलिज्म का कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जनता एक ईमानदार और जवाबदेह सरकार चाहती है। सारी सरकार मैं आशीष जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं बिजली के मुद्दे पर आज हूं, आज सिर्फ उसी पर रहना चाहता हूं। मैं बिजली के मुद्दे की बात, बिजली के मुद्दे पर आप लोगों ने ट्रांसमिशन कंपनीज पर इतना हो हल्ला मचाया, लेकिन क्या आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में कहा कि ये वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो जिम्मेदार नहीं है? अजय, बिल्कुल है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जी। पूरा बिजली का जो पूरा सिस्टम है, फ्रॉम द सप्लाई ऑफ फ्यूल, जहां से कोयला आता है, कोयले की जिस तरह की सप्लाई होती है, उसके बाद पावर बनता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेरी 1 मिनट मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। नहीं, हम सब जानते हैं कि कैसे कोयला से लेकर बिजली बनता है। आप ये बताइए ना कि सरकार का काम है रेगुलेटरी चीजों को देखना, आप नहीं देख रहे थे। नहीं, आपकी भी गलती। नहीं, अजय, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। शायद को पता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आई थी एनडीए सरकार, उसमें सरकार का रोल खत्म कर दिया गया है। रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने आप में पूर्णतः ऑटोनॉमस है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार भी सिर्फ, यानी कि आप भी अपने आप को अलग रखना चाहते हैं? अलग नहीं रखना चाहते, मैं आपको समस्याओं की जड़ बता रहा हूं। समस्याओं की आज जनता बिजली चाहती है, समस्याओं का जड़ नहीं। बिजली है, और यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि हम सब भुलावे में रहते हैं। कोई भुलावे की बात नहीं है। अमृता जी, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा कि ऊर्जा मंत्री ने जो कहा वो सब मिथ्या है, जो कुछ हुआ वो सब आशीष जी की पार्टी ने कर दिया। आप लोग 15 साल से सब कुछ ठीक चलाते रहे। मैं वही चीज अभी सामने रख रहा था आरती जी के भी। पिछले साल तक बिजली थी, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन दिल्ली में आज इन्वर्टर चार्ज करने के लिए भी बिजली नहीं है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली जो है एक फंडामेंटल बेसिक नीड है लोगों के लिए। एक ऐसा समय दिल्ली के लोगों ने देखा है जब उनको बिजली कब आएगी, कब चली जाएगी, कितनी देर तक आएगी, उसका इंतजार नहीं करना पड़ता था। उनके काम अच्छे चल रहे थे, फैक्ट्रीज अच्छी चल रही थी, इंडस्ट्रीज अच्छी चल रही थी, दवाइयों का व्यापार अच्छा चल रहा था, सर्विस सेक्टर अच्छा चल रहा था। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है अमृता जी, जो अच्छा चल रहा था उसकी बात नहीं है, आपको आगे नहीं बढ़ाया। विरासत क्या छोड़ी आपने? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है जी, बिजली बात विरासत छोड़ने की नहीं अजय जी, बात यह है कि जब ऐसी स्थिति पीक आवर्स पे हमें पता है दिल्ली के अंदर गर्मियों के इन 2 महीनों के अंदर डिमांड बढ़ता है, तो उसका समर एक्शन प्लान तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा। किसको बनाना था आपके हिसाब से? समय समय पर इन बातों का ध्यान रखा। आपके हिसाब से किसको बनाना था? समय पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है नहीं। जनवरी और फरवरी में जब वो सरकार के अंदर थे, उनकी जिम्मेदारी आपकी साझा सरकार थी ना, में आप ही के सहयोग से वो सरकार चल रही थी। आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे नहीं काट सकती हैं? लेकिन अमृता जी, इस बात का जवाब तो आज आपको देना ही पड़ेगा। आप बता दीजिए कि आपके 8 विधायक उस सरकार को नहीं चला रहे थे? वो तो अपने देखिए, सबसे बड़ी हमारा आउटसाइड सपोर्ट था, हम तैयार। आउटसाइड सपोर्ट मतलब क्या होता है? आपकी सहयोग से सरकार चल रही है और आप उस सरकार को तब तक सहयोग देते रहते जब तक कि वो सरकार खुद न गिर जाती। सरकार गिर गई। बात तो नहीं, आप देखिए, आज लोग जिस तरीके से स्थिति है उसमें राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत जगह नहीं है। तो दीजिए मैं क्या कह रही हूँ। जी बताइए। राजनीति की बिल्कुल जगह नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब मार्च और अप्रैल आने तो आपकी भी साझा सरकार थी ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। की पार्टी आप ये कैसे कह सकती है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी? आपके सहयोग से सरकार चल रही थी, जिम्मेदारी आप कैसे नहीं ले सकती? आकांक्षाओं को पूरी करने में लगी। उन्होंने एक प्रस्ताव नहीं रखा कि हम लोग बिजली के लिए समर एक्शन प्लान बनाना चाहते हैं। हमें कांग्रेस पार्टी या सारे सर्कल बिल्कुल यहाँ पर सवालों के जवाब नहीं। अनिल जी, मैं आता हूँ अमृता जी आपके पास, जाहिर सी बात है आप इसका कोई सीधा जवाब नहीं देना चाहती। मैं एक सेकंड आशीष जी आता हूँ। अनिल जी, हम ये गोल गोल घूम रहे हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात अभी शैलजा जी ने साफ तौर पर कही, यानी कि ना तो कांग्रेस की सरकार ने, ना आम आदमी पार्टी की सरकार अगुवाई वाली सरकार ने, और ना फिलहाल एलजी के रूल में इस पर कोई काम होता दिखाई दिया। क्या मैं सही हूं?
आप बिल्कुल ठीक है। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। ये जो सब लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है जी, और किसी ने कुछ एक प्लीज जी, पिछले साल जब पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुए तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 85% अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए। इनकी रिक्वायरमेंट थी 30,000 मेगावाट मिलियन यूनिट, इन्होंने 55,000 मिलियन यूनिट के एग्रीमेंट साइन किए। जब हमने पूछा कि इसका रीजन क्या है, आप 85% क्यों बढ़ा रहे हैं जी, तो जवाब हमें ये मिला कि 6,000 मेगावाट की हमने सप्लाई कमिट करनी है, डिमांड 6,000 किलोवाट की होगी। तो अगर इनके पास पीपीए साइंड है, इनके पास अरेंजमेंट है, तो वो पावर गई कहां? बिल्कुल। इस सेक्टर को समझने के लिए मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है जनरेशन कंपनीज के रेट तय करता है कि किस रेट पे वो बिजली बेचेंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो बिजली को ट्रांसफर करता है, होता क्या है ना, एक छोटा सा, हम जरा मोटी बुद्धि वाले आम लोग हैं। नहीं, मैं आपको, हमें ये तकनीकी चीजें नहीं समझना। नहीं, मैं आपको छोटी सी हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि हमारे घर में बिजली क्यों नहीं है। उसका रीजन आपने ये कहा कि भाई 55,000 मेगावाट 5500 मेगावाट की आपकी इंतजाम है और अभी 3,600 मेगावाट पूरा नहीं हो पा रहा, तो ये बिजली कहाँ है? वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बिल्कुल ममता जी, मैं आ रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कहाँ है? जी अनिल जी। ना तो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन ने अपना काम किया, ना पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने अपना काम किया, ना रेगुलेटर ने अपना काम किया, और ना जो सरकार जो चुनी हुई थी उन्होंने उसके ऊपर सुपरवाइज किया। तो यानी कि हर जगह फेलियर है। हर जगह मैं आपको बीच में काट रहा हूं क्योंकि दरअसल हमें तेजी से इस पर आगे बढ़ना है। आइए जरा हम सीधे चलते हैं रुमान के पास, मेरे सहयोगी। रुमान, जरा पूछकर बताइए लोगों से कि तमाम चीजें होने के बाद भी जिस दिल्ली में 55,000 मेगावाट 5500 मेगावाट की बिजली की जरूरत होनी चाहिए थी मैक्सिमम, वहां उसके एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन आज 3600 मेगावाट बिजली आपूर्ति कर पाना भी संभव नहीं है। क्या इससे दिल्ली के लोग सरकार कहते हैं? पूछिए जरा लोगों से। देखिए, बिल्कुल लोगों के अंदर बेहद ज्यादा रोष है क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें ज्यादातर कंक्रीट बिछी हुई है, छोटे फ्लैट्स हैं। 1 घंटे भी बिजली जाती है तो लोग बेहद ज्यादा बेहाल हो जाते हैं। कितने घंटे बिजली आ रही है? यहाँ जामिया नगर ओखला में कम से कम 3 दिन से लाइट नहीं थी, 38 घंटे लाइट नहीं आई और यहाँ के लोग इतने परेशान हो गए। जब मैं यहाँ के अधिकारियों के पास गया, पहली बात तो वो फोन नहीं उठाते हैं, फोन उठाते हैं, आते हैं, कुछ लोग आते हैं कहते हैं हम अभी आ रहे हैं, अभी सही करते हैं, कुछ औजार लिए हैं, फिर वो उसके बाद लौट के नहीं आते हैं। कितने घंटे बिजली कटौती हो रही है, सरकार है नहीं यहाँ पर, तो क्या कहाँ गुहार लगा रहे हैं आप? यहाँ पे जो है जितनी एलिवेटेड सिस्टम है ये सारा ओवरलोड हो चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो अभी तक उन्होंने सुना नहीं है कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। वो उसी को जो है ना लिपोपोती कर देते हैं, कभी जोड़ के चले जाते हैं, कभी, और हमें असली बात का पता नहीं चल पाता है कि कहानी क्या है। असली बात का पता नहीं चलता है। आपको क्या परेशानियां हो रही है? सर, परेशानी सारी ये हो रही है कि यहाँ के कोई जो काउंसलर है या एमएलए साहब हैं, इनके पास तक जाते हैं, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होती है। और रहा मसला ये लाइट का, लाइट तो यहाँ पे 36 से 38 घंटे लाइट जा रही पूरे एरिया में, और यहाँ कोई सुनवाई, यार किसी लाइट वाले को बोलते हैं तो ये फोन करके बोल देते अभी आ रहे हैं और अभी जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा साहब, लोग परेशान हैं, रात दिन मतलब सो भी नहीं पा रहे हैं, कोई बंदा ऑफिस नहीं जा रहा है, सारी दिक्कतें हो रही हैं और जाम भी बहुत ज्यादा। तमाम नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी गलती है, उनकी गलती है, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है? बिजली की तो बहुत परेशानी है भाई साहब, करीबन 8 घंटे 6-6 घंटे बिजली गुल रहती है यहाँ पर जी। जाहिर तौर पर इन लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इनको बिजली चाहिए और इस बात का भी जवाब चाहिए कि अगर अब तक बिजली आ रही थी तो अब इनके हिस्से की बिजली आखिर कहां गई। बिल्कुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे। इस बात हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दरअसल रात भर सोए नहीं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या वाकई में राजनीति होती रहेगी या हमारी इस गर्मी का कुछ इंतजाम होगा? वापस आते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। दिल्ली में बिजली गुल है और यहां पर अगर आप कैंडल के बजाय किसी और तरीके से अपने घर में रोशनी करना चाहते हैं तो दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता फिलहाल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और बिजली गुल है तो पानी भी नहीं होगा। ऐसे में बिजली और पानी के बिना दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। और यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, देश के अन्य हिस्सों का भी कुछ ऐसा ही आलम है। इस पर जैसे ही चर्चाएं आम हुई हैं, वैसे ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर टोपियां पहनाने का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं।
अब टोक्यो की इस राजनीति में बिजली गुल हो चुकी है। हम आप इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि दरअसल लोग कैसे परेशान है, बता दें कि इस पैनल पर हमारे साथ कौन कौन है। बीजेपी से आरती मेहरा जी हैं, आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से अमृता धवन जी हमारे साथ हैं और शैलजा चंद्रा जी कैबिनेट से पूर्व कैबिनेट सचिव इस वक्त हमारे साथ हैं।